पहले अपना शादी कर लिया और उसके बाद जब सब इंस्पेक्टर हो गए तो दूसरी शादी के लिए पहले कुछ छोड़ दिया। तो इस तरह के लोगों का सामाजिक रूप से प्रचंड बहिष्कार होना चाहिए और उनको सर्विस में तो नहीं रहने देगा। पुलिसिंग इज नॉट फॉर दिस कि आप विक्टिम को रीविक्टिमाइज करिए और झोपड़ी वाले से पैसा मांगिए, तरह तरह के नाम और गाड़ी मिलती डूब के मर जाना चाहिए इस तरह की। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप खुद देख लीजिए सम्राट पुलिस का हाल। भरी सभा में डीजीपी ने ही अपनी ही फोर्स की लगाई क्लास, उड़ाई धज्जियां, सस्पेंशन भी शुरू, खूब लताड़ा। दोस्तों बात उस महकमे की जिसका काम सुरक्षा देना है, लेकिन आरोप के वो खुद भक्षक बन चुका है। बिहार पुलिस, जहां की वर्दी अब सेवा नहीं बल्कि रौब और वसूली का प्रतीक बनती जा रही है। लेकिन दोस्तों आज कहानी अलग है। आज किसी अपराधी ने नहीं बल्कि बिहार पुलिस के कप्तान डीजीपी विनय कुमार ने खुद अपनी ही फोर्स की धज्जियां उड़ा दी हैं भरी सभा में। डीजीपी ने वो सच कह दिया जिसे सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुधर जाइए दरोगा बाबू, बहुत उड़ लिए हैं। अगर मुझे फोन किसी का आता है, हम बड़े सामान्य तरह से बात करते हैं। जी हां सर बोलिए, क्या परेशानी है? लेकिन हमने सुना है अपने पुलिस अधिकारियों को बात करते, वो बड़े ही रौब में बात करते हैं। न जाने कौन सा उनको क्या मिल गया है। ये वर्दी, ये पिस्टल, ये पद आपको रौब दिखाने के लिए नहीं दिया गया है। पैसे उगाही करते हो, शरीफों को परेशान करते हो। ऐसे पुलिस वालों को तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। दोस्तों ये कड़वे शब्द किसी आम आदमी के नहीं, किसी विपक्ष के नहीं, बिहार के पुलिस के मुखिया के हैं। इतना ही नहीं, डीजीपी ने साफ चेतावनी दे दी कि नौकरी मिलने के बाद दूसरी शादी करने वाले पुलिसकर्मियों को नौकरी में रहने का कोई हक अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को बर्खास्त कीजिए। गैंगरेप, दहेज, घरेलू हिंसा, रिश्वतखोरी, पीड़ितों से बदसलूकी। डीजीपी ने एक एक मुद्दे पर बिहार पुलिस की कार्यशैली को तरीके और सलीके से कटघरे में खड़ा किया है। तो आप खुद देख लीजिए अपनी पुलिस का हाल। सम्राट चौधरी जी के हाथ में जिसकी फिलहाल जिम्मेदारी है, बताते हैं आपको। लास्ट तक बने रहिए। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों बिहार पुलिस एक ऐसी संस्था जिससे जनता सुरक्षा की उम्मीद करती है, जो रक्षक जिन्हें हम कहते हैं, खाकी वर्दी। लेकिन जब उसी पुलिस पर उसके अपने मुखिया सवाल खड़े करें तब मामला बेहद गंभीर हो जाता है। देखिए यह है बिहार की वो पुलिस जिस पर सुशासन का जिम्मा है। सच्चाई क्या है? हकीकत यह है कि जो खुद सूबे के डीजीपी विनय कुमार ने देखी, महसूस की, वो आप देख लीजिए। आम इंसान अब क्या करे भाई। पटना के सरदार पटेल भवन में जब डीजीपी साहब ने बोलना शुरू किया, सामने बैठे अफसरों के पसीने छूट गए। दूर बैठे उन पुलिस अधिकारियों के उन तमाम कप्तान, जिलों के कप्तान, तमाम दरोगा अपने अपने थाने में सुनकर भाई साहब होश तो उड़ ही गए होंगे। विनय कुमार ने पुलिसिया रौब की ऐसी बखिया उधेड़ी, वर्दी का अहंकार मानो तार तार हो गया। डीजीपी ने सीधे लफ्जों में कहा, हम सामान्य बात करते हैं लेकिन पुलिस वाले रौब में बात करते हैं। बपौती समझे हो क्या? ये पिस्टल, ये पद, ये रौब दिखाने के लिए है। मैंने देखा है कि हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से, वो बड़ा ही एरोगेंस और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सशक्त आप हो गए हैं, आपको वर्दी मिल गया है, पिस्तौल मिल गया है, तो यू कैन टॉक टू अ सिटीजन इन अ वेरी र्यूड मैनर। ऐसा नहीं, ये सब चीज आपको मिला है आप क्योंकि आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सिक्योरिटी का वातावरण आपको निर्माण करना है। जो विक्टिम्स है उसको विक्टिम से कैसे बात करना है वो आपको आना चाहिए। कोई भी आदमी विक्टिम है, विक्टिम को रीविक्टिमाइज मत करो। अभी दो तीन महिला थाना अध्यक्ष मोतिहारी या कहीं पे हमने सस्पेंड कराया है कि वो एक विक्टिम है ऑलरेडी, बलात्कार मोतिहारी का मामला था पिछले सब। वो एकदम झोपड़ी में रह रहा है, एक महिला, एक लड़की है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसका बयान कराना है कोर्ट में जाकर। तो पहले वो जो लेडी सब इंस्पेक्टर है उन्होंने कहा कि 9,000 रुपया लगेगा बयान कराने के कोर्ट, 9,000 ले। अब वो कहाँ से 9,000 लेके आए जो झोपड़ी में रह रहा है। देन सी सेड कि हम आपको एक 4 पहिया गाड़ी लेके आओ।
तो ये गाड़ी लेकर के उनके यहाँ आया, फिर गाड़ी लेकर के 5 दिन चढ़ी हो, पूरा घूमी है अपना इधर, बोले कि आज बयान नहीं हो, कल नहीं, 5 दिन गाड़ी चढ़ने की। इस तरह का वर्दी पहन करके इस तरह का, इफ यू आर डूइंग दिस, इससे बढ़िया है कि आप सर्विस छोड़ दीजिए, वर्दी को रख दीजिए, घर चले जाइए, घर में खाना बनाइए। पुलिसिंग इज नॉट फॉर दिस कि आप विक्टिम को रिविक्टिमाइज करिए और झोपड़ी वाले से पैसा मांगिए, तरह तरह के ना करो और गाड़ी में चढ़िए। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी डूइंग दिस। तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि विक्टिम के प्रति हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए कि विक्टिम है उसको किसी भी प्रकार से रिविक्टिमाइज ना करें, आर्थिक रूप से हो या शारीरिक किसी भी तरीके से हो। विक्टिम को एक आदर्श वातावरण आप प्रदान करें। दोस्तों, बिहार पुलिस के अंदर सबसे बड़ा गंदा खेल जो चल रहा है जानते हैं क्या? रिश्तों का कत्ल। दरोगा, कथित तौर पर दरोगा का किसी के साथ इधर उधर। भी एक वायरल बड़ी तेजी से एक सिवान के रघुनाथपुर के थाना अध्यक्ष का वीडियो किसी महिला कांस्टेबल के साथ वायरल हुआ था, आपत्तिजनक वो वीडियो। डीजीपी ने साफ कर दिया कि वर्दी पहनने के बाद लव गुरु बनने वाले दरोगा सावधान हो जाएं। सीतामढ़ी और जहानाबाद जैसे जिलों में ऐसे मामले आए जहां पुलिस वालों ने नौकरी मिलते ही पहली पत्नी को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका, दूसरी शादी रचा ली, कुछ ने रंगीन समा बांध दिया, घर परिवार अपने धर्मपत्नी को धोखा दिया, दे रहे हैं। डीजीपी विनय कुमार का अल्टीमेटम साफ कि सरकारी सेवा में आकर पत्नी को धोखा दिया, सेवा में रहने का कोई हक नहीं है, सीधे आउट, घर जाओ, खाना बनाओ, तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। डीजीपी विनय कुमार ने सीतामढ़ी जहानाबाद के मामलों का हवाला देते हुए कहा, सरकारी सेवा में आने के बाद पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा। अब तक 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। अब बारी बर्खास्तगी की है, सस्पेंशन की है। पहले अपना शादी कर लिया और उसके बाद जब सब इंस्पेक्टर हो गए तब दूसरी शादी के लिए पहले कुछ छोड़ के करना। तो इस तरह के लोगों का सामाजिक रूप से प्रचंड बहिष्कार होना चाहिए और उनको सर्विस में तो नहीं रहने दिया जाता। तो हमारे एसपी साहब कल हमसे आर्गू कर रहे हैं, एसपी सीतामढ़ी के ने सर लाइन क्लोज किए हैं, उसको तो तुरंत सस्पेंड करके, सस्पेंशन हुआ था लेकिन रिलीज करके और फिर लाइन में रखे हुए। तो हमारा सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कोई भी पुलिस पदाधिकारी हो, सरकारी पदाधिकारी हो, यदि इस प्रकार के हरकतों में शामिल हैं तो उनके साथ हम लोग एकदम हार्शली डील करें, कठोर से कठोर दृष्टिकोण अपनाएं और उनको सेवा में तो नहीं रहना। ऐसे लोग, नो प्लेस फॉर सच ऑफिसर्स इन आवर पुलिस फोर्स और इन आवर गवर्नमेंट सर्विस। एकदम की जगह नहीं है। यदि इस तरह के लोग हैं, सोच रहे हैं कि हम ये सब करके सर्विस में बने रहेंगे, तो दे आर मिस्टेकन। जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं यहाँ पे। दोस्तों, डीजीपी ने बिहार में बढ़ते गैंगरेप, गैंग कल्चर पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, पहले गैंगरेप की घटना से पूरा जिला हिल जाता था, लेकिन अब हर 3-4 दिन में ऐसी खबरें आती हैं। दोस्तों, बयान सिर्फ अपराध पर चिंता नहीं, बल्कि समाज और सिस्टम दोनों की विफलता की तरफ इशारा करता है। बिहार पुलिस के सामने दोस्तों सबसे बड़ा संकट जानते हैं क्या है? जनता का टूटता हुआ भरोसा। एक तरफ अपराध, बढ़ता अपराध, दूसरी तरफ पुलिस पर आरोप और अब तो खुद डीजीपी की नाराजगी। सवाल यह भी कि अगर हालात इतने खराब हैं तो जिम्मेदार आखिर है कौन इस खाकी वर्दी का? दोस्तों, खैर, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने आईना तो दिखा दिया है, लेकिन सवाल ये कि ये आईना धुंधला नहीं हो जाएगा क्या? जब पुलिस महकमे का मुखिया खुद ये कह रहा है कि पुलिस वालों को डूब मरना चाहिए, तो समझ लीजिए पानी सिर से ऊपर पहुंच चुका है। बिहार की जनता आज भी थाने जाने से डरती है, शरीफों की फरियाद नहीं सुनी जाती है, एफआईआर के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं। खुद डीजीपी साहब कह रहे हैं 9000 रुपए का खेल, किसने कहां से मांगा कोर्ट में बयान दिलवाने के लिए, और उस फरियादी के गाड़ी पे 4 दिन घुमाएगी। दोस्तों, वर्दी का खौफ अपराधियों में कम, शरीफों में ज्यादा। डीजीपी साहब, आपकी चेतावनी काबिले तारीफ है, हम आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन इन आशिक मिजाज और वसूलीबाज पुलिस वालों की आदतें सिर्फ भाषणों से नहीं बदलेंगी। बिहार को सुशासन की पुलिस चाहिए, अहंकार की नहीं। अब देखना यह है डीजीपी साहब के इस हंटर के बाद कितने रौबदार अफसरों की वर्दी उतरती है और कितने लाइन पे आते हैं और कितने काम करते हैं जनता के लिए और कितने जनता को हैरान और परेशान करते हैं। राय दीजिए आप अपनी, जो भी हो।
बिहार पुलिस आपकी नज़र में क्या है, कैसा काम करती है? लोग तो कहते हैं जब हो गई घटना, जब घटना करने वाला निकल लिया तब बिहार पुलिस, मामला शांत हो जाता है तब पहुंचती है। राय दीजिए अपनी, बहुत शुक्रिया। पहले अपना शादी कर लिया और उसके बाद जब सब इंस्पेक्टर हो गए तो दूसरी शादी के लिए पहले कुछ बोलो। तो इस तरह के लोगों का सामाजिक रूप से प्रचंड बहिष्कार होना चाहिए और उनको सर्विस में तो नहीं रहने देगा। पुलिसिंग इज नॉट फॉर दिस कि आप विक्टिम को रिविक्टिमाइज करिए और झोपड़ी वाले से पैसा मांगिए, तरह तरह के मांग करो और गाड़ी में रुक के मर जाना चाहिए इस तरह से।